इतनी ठंड में जहां रात को तापमान 5 डिग्री 6 डिग्री तक भी गिर जा रहा है, किसान टेंट लगा के 20 दिन से बैठे हुए, सरकार को खराब नहीं लग रहा? रोहित जी, खराब क्यों नहीं लगेगा? कोई भी व्यक्ति अगर ठंड में बाहर रहेगा, और किसान तो हमारा अन्नदाता है, आज उन्होंने अनशन किया, क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसीलिए सरकार दौर का ये जो सिलसिला है ये जारी रखे हुए है। आपने आज भी देखा कि भविष्य में भी ये दौर जो बातचीत की है वो जारी रहेगी। देखिए, दो पक्ष हो रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इसमें संशोधन कर दीजिए, तो जो कानून बनेगा उसको हम मानेंगे। कुछ किसानों का कहना है इन टोटो, अर्थात केवल यस और नो में जवाब दीजिए, आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे, वरना हम नहीं उठने वाले हैं। कुछ किसान पूर्णतः इसका समर्थन कर रहे हैं। अभी जो आप फुटेज बीच में दिखा रहे हैं, इसमें 10 संगठन केरल से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, बिहार से और ऐसे अन्य राज्यों से भी जहां हमारी सरकार नहीं है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, वहां सबसे किसान आके उन्होंने संवर्धना दिया है सरकार को कि आपने जो ये कानून स्थापित किया है हमारे लिए, ये मच रिक्वायर्ड कानून था, ये हमारे लिए अच्छा है। तो इन सभी को सुनने के बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा ना रोहित जी। इसमें लड़ाई का कोई रास्ता नहीं है। इसमें यस और नो में उत्तर नहीं हो सकता है कि हाँ हम तीनों कानून, काला कानून है, तीनों को हटा देंगे, हम संशोधन करेंगे। संशोधन की बात तो खुद मंत्री जी कह रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, किसान अनशन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, मगर ये जो राजनीतिक पार्टी भ्रमित करके अपना टेंट लगा के अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आज देखिए, सुबह से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये तो महानाटकबाज है, ये तो नौटंकी कर रहा है, और वहां अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को कह रहे हैं अरे ये तो मिले हुए हैं। ईडी का रेड बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए ये कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल गए हैं जाके सेंटर के साथ। तो आप बताइए, और वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना एक टेंट भी लगाया है, फार्मर्स के लिए टेंट लगाया है। तो आप बताइए, ये लड़ाई जिसकी होनी चाहिए उसके कंधे पर रखकर जो गोली चलाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी खिलाफत करते हैं। कांग्रेस का किसान और किसान के हर सारे किसान आंदोलन को राजनीतिक टेंट बता देंगे क्या? पहला। और दूसरा, अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि भाई हम सारे संशोधन करने को तैयार हैं, तो किसानों को कह दीजिए कि फिलहाल ये सस्पेंड है कानून जो हम लेके आए थे, संशोधन कर लेंगे फिर लागू कर देंगे, हो सकता है वो उठ जाए। देखिए, आपका पहला प्रश्न कि किसानों का टेंट देखिए, क्या हम तमाम किसानों को विपक्ष का टेंट कह देंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसी कारण से तो किसानों के साथ बातचीत हो रही है। इसी कारण से तो आज नरेंद्र तोमर जी, अमित शाह जी आज से ही नहीं, अनेकों दिन से किसानों के संगठन के मुखियों के साथ बैठ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने ही अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म करने की बात कही थी। जहां तक कानूनों को सस्पेंड करने का बात है, आप बताइए, इनका बस चले तो राम मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए था, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। इनका बस चले आर्टिकल 370 हटाना नहीं चाहिए था, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। इनका बस चले तो सीएए का कानून भी नहीं आना चाहिए था, उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। अरे इनका बस चले तो और राहुल गांधी को ऐसे ही लाके प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा देना चाहिए और मोदी जी को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये होगा क्या? एक लोकतांत्रिक देश है, कानून पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन के साथ रिकमेंडेशंस के बाद तमाम कमिटियां बैठी हुई हैं, आज से नहीं बैठ रही हैं, 70 सालों से कमिटियां बैठ रही हैं। आखिर आप बताइए रोहित जी, ये कमिटी हिंदुस्तान कब तक खेलता रहेगा? एक कमिटी बैठेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट पे एक कमिटी बैठेगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, उस पे एक कमिटी बैठेगी। ये कमिटी खेलते रहेंगे या किसानों का वाकई अच्छा होगा?